इनको मिल गया है खजाना और हमला हुआ है नयनतारा और सूरजो दोनों पर। तो नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि जो परी है जिसके नीचे या जिसमें खजाना छुपा हुआ है वहां तक नयनतारा पहुंच गई है और उसको पहेली जो है वो अब थोड़ी थोड़ी सी समझ आने लगी है। सूरजो, लता और छोटून जो है वो भी नयनतारा के पीछे पीछे हैं और जब नयन एक पॉइंट है परी के जगह पर, वो जब उसको टच करती है तो वो परी जो है वो बहुत तेज़ी से घूमने लगती है और आसपास की जगह जो है वो भी हिलने लगती है, उसमें कंपन सा होने लगता है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है जिसकी वजह से सूरजो, लता और बाकी लोगों को ऐसा एहसास होता है कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पर छोटून जो है वो कहती है कि शायद ये आवाज़ ना जो पुरानी परी की मूर्ति है वहाँ से आ रही है। तो सब लोग जब वहाँ पर आने लगते हैं तो अचानक से जो नयनतारा है वो ज़मीन सरक जाती है और एक वो गुफा सी है परी के नीचे, वो उसके अंदर गिर जाती है और तभी घर की नौकरानी आकर कहती है कि मालकिन, पुलिस बाबू आ गए हैं, चलिए। तो सूरजो और बाकी सब लोग जो है वो चले जाते हैं घर के अंदर क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर आ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरजो ने पुलिस को बुलाया है कि हमारे घर पर रात में आवाज़ें आ रही हैं और कोई चोर जो है वो घर में घुस आया है। और दूसरी तरफ लता ने मदद मांगी है सावली से और सावली को भेजा है उस जगह पर कि वहाँ नयन गई है और तुम कुछ भी करके उसको वहाँ से बाहर मत निकलने देना, चाहे उसे मारना ही पड़े। तो सावली बिल्कुल वैसा ही कर रही है, वो हमेशा से लता की कही हुई बातों को मान रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे सूरजो को अपना बनाना है तो मुझे लता की बात माननी ही पड़ेगी और नयनतारा और सूरजो को अलग करना ही पड़ेगा। तो नयनतारा अंदर पहुंच गई है, वहां जाकर अंदर की तरफ बहुत सारे दरवाजे हैं, गुफा है और एक बाबा जी टाइप का वहाँ पर कुछ इंसान प्रकट होता है। जब नयन उससे पूछती है कि आप कौन हो और आप कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ तक आने का रास्ता तो किसी को पता ही नहीं था, तो वो इंसान कहता है कि मैं इस खजाने का पहरी हूँ, मतलब कि मैं इसका एक तरह से रक्षक हूँ और तुम इसे नहीं ले सकती। लेकिन नयनतारा कहती है कि ये खजाना मुझे चाहिए ही और मैं इसे लेकर जाऊँगी। तो वो कहता है कि ठीक है, हम भी देखते हैं कि तुम ये जहरीले सांप है, इनको पार करके उस खजाने तक कैसे पहुंचती हो। मतलब नीचे की तरफ बहुत सारे बड़े बड़े से सांप दिखाई दे रहे हैं और ऊपर की तरफ एक मटका जैसा कुछ टंगा हुआ है बड़ा सा, उसके अंदर सारा खजाना है। खजाना क्या, सारी लेडीज़ जो है जो इस घर में अभी तक बहू बनकर आई थी उनका बस गहने ही है और वही खजाना बताया जा रहा है। तो तभी वहाँ पर अचानक से सावली भी आ जाती है और वो नयन को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देती, ज़रा सा भी उसको पैर आगे नहीं बढ़ाने देती। जैसे ही वो आगे बढ़ती है या खजाने की तरफ को जाती है तो वो उसे एक तरह से कैद कर लेती है और नीचे धक्का वक्का मार कर गिरा देती है और उसको उठने ही नहीं देती। और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि सूरजो पर जाकर अटैक करती है लता, उसको चाकू वाकू मार देती है और सूरजो को यकीन हो जाता है कि नयन जो बोल रही थी वो ठीक बोल रही थी कि आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती, आपने मुझे चाकू मारा है तो आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो। अब सूरजो को पछतावा हो रहा है कि नयन जो बोल रही थी मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, मेरी माँ तो आप हो ही नहीं। और सूरजो वहीं पर नीचे गिर जाता है, एक तरह से वो बेहोश हो जाता है। और ये सब कुछ जब नयन को एहसास होता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है या होने वाला है तो वो तुरंत ही सोचती है कि सूरजो बाबू मैं आ रही हूँ, आपको बचा लूँगी, मैं आपको मरने नहीं दूँगी, इस तरीके से वो बोलती है। और तभी सावली आकर उस तरह से कुछ अपना मैजिक उसके ऊपर छिड़कती है या फेंकती है जिसकी वजह से नयन बिल्कुल ज़मीन पर लेटी हुई है, वो उठ ही नहीं पा रही है। अब आप हमें कमेंट करके बताओ यहाँ से खजाना लेकर नयन जो है वो किस तरीके से बाहर जाएगी और किस तरीके से जाकर वो अपने पति की जान बचाएगी और लता का जो है वो सारा भांडा या सारा राज जो है वो सारे परिवार को कैसे बताएगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।